जिसके अच्छे दिन नहीं आए हाथ उठा दो जरा। अच्छे दिन नहीं आए तो किसी के अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन, इतने बुरे दिन आ गए आज तक कभी आया नहीं 70 साल में सर। बहुत महंगाई हो गई, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल सब इतना महंगा हो गया, अब जाएगी उतना टाइम अब मोदी जी अब नहीं आएंगे। कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार वाला देश हो गया इनके 18 घंटे काम करने की वजह से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, यूपी में मौजूद हूँ, जिला लगता है जौनपुर। लगातार लोगों से बातचीत हो रही है। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव का? क्या जनता महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो चीज़ें हैं जो लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, क्या सच में महंगाई बेरोजगारी है नहीं है? किसान परेशान है नहीं है? आवारा पशु, तमाम जो चीज़ें हैं। एक मुद्दा और है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा किए थे, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के लाल चौक तक गए थे, क्या यूपी में भी भारत जोड़ो यात्रा 2 आने वाली है? कांग्रेस को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? तमाम जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है और आने वाले समय में 24 के चुनाव को देखें कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लगातार जो राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताइए राहुल गांधी अकेले कितना कुछ कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी सिर्फ कांग्रेस को नहीं मजबूत कर रहे हैं, राहुल गांधी जी फिर से टूटे लूटे पुटे भारत को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, उसका एक ही मकसद था कि भारत में जो नफरत की चिंगारी फैल रही है उसे बुझाना है। भारत की जो एकता और अखंडता सत्ताधारी दल और अहंकारी सरकार के कारण जो खंडित हो रही है, जो जातिगत हिंसा और जो सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है हमारे देश में, उसको मिटाने के लिए, लोगों को फिर से एक मंच पर लाने के लिए, लोगों के दिलों में नफरत की जो दीवारें खड़ी हो गई थी, उसको मिटाने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। मोदी जी लगातार 17 घंटे काम कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि मोदी 17 घंटे काम करते हैं। परिवार उनका देश का अपना जो परिवार है वही परिवार है, खुद का परिवार नहीं। आप कह रहे हैं नफरत का बीज बोया जा रहा है। देखिए, 17 घंटे काम, 18 घंटे काम करने का परिणाम आपने देखा कि हिंदुस्तान फिर से गरीबी की दंश झेल रहा है। 88 करोड़, इनके 18 घंटे काम करने के का जो परिणाम निकला कि भारत की जो 1 अरब से अधिक आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है, उसमें 88 करोड़ लोग गरीब हो गए। भारत के जिन युवाओं के हाथों में काम था, आज आप देखिए, गूगल पर देख लीजिए, इंटरनेट मीडिया पर देख लीजिए कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार वाला देश हो गया इनके 18 घंटे काम करने की वजह से। इनके 18 घंटे काम करने की वजह से फायदा अगर मिला किसी को, तो अडानी को मिला, अंबानी को मिला, माल्या को मिला, विजय माल्या को मिला, संदीप सुदेशा को मिला, ललित मोदी को मिला, विजय इनको जो है मेहुल चौकसी को मिला, नीरव मोदी को मिला। इन 4-5 लोगों को मिला जो नरेंद्र मोदी ने 18 घंटे काम किया। जनता को नहीं मिला, हमारे इस देश के नौजवानों बेरोजगारों को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अगर मिला तो इनके चंद चट्टे बट्टे लोगों को मिला है। आगे बस दादा, लगातार बातचीत हो रही है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी है। विपक्ष कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कुछ नहीं है, खुशहाल है, गरीबों की सरकार है, गरीब खुशहाल है। हिंदुस्तान में जितना इस सरकार ने पीएसयू को बेचा, चाहे बैंकों का 21 बैंक थे, आज 5 बैंक रह गए। रेलवे को इन्होंने इस तरह से प्राइवेट को दे दिया, और उसके बाद महंगाई की कोई सीमा नहीं रह गई है। इसमें कभी भी छापामारी देश में नहीं हो रही है, स्टेट में नहीं हो रही है। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में फ्लाईओवर जनता के ऊपर गिर रहा है, एलईडी बल्ब वालों से आप फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि गरीब खुशहाल है, और जो कंपनी बेचने की बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर हाथों में, कह रहे हैं कि सरकार में तो घाटे में थी, अब फायदे में आएंगे। सर 95 के पहले हिंदुस्तान में किसी के पास एक टावर नहीं था, BSNL MTNL के अलावा। और मगर ये आने के बाद पिछली एनडीए सरकार ने हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू नौकरी करते थे, उन्होंने 90% उन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। पेंशन की मुद्दा उठ रहा गया। पेंशन, यस, पूरे हिंदुस्तान में पीएसयू में जितने पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, जो कि क्या नाम, जिसका अंशदान नहीं है, उसको पेंशन मिल रही है, हमारे सांसद विधायकों को। और क्या नाम, हमारा जो कर्मचारी है 58-60 साल के रिटायरमेंट के बाद, उनका रिवाइज नहीं किया जा रहा। 95 के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन ले रहा है, उस पर भी सरकार कहती है हमारे पास वो नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लगातार पेंशन की बात करते हैं। ओल्ड स्कीम पेंशन जो है राजस्थान में लागू है, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार आई तो लागू होगी। स्टेट में, सेंट्रल में आने के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगी सर। कांग्रेस संयुक्त आएगी, कांग्रेस आएगी, संयुक्त आएगी। जो इंडिया नाम दिया गया, इंडिया। हाँ, यस। आप किसके साथ है, इंडिया की एनडीए के साथ? नहीं, देखिए, एनडीए ने नॉन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, बात है एनडीए, यस। दूसरी बात, जिसके पास नट बोल्ट नहीं था हिंदुस्तान में, उसको हमारा हिंदुस्तान का एयरपोर्ट दे दिया। कागज की जहाज नहीं थी, उसको हिंदुस्तान का एयरपोर्ट दे दिया। कांग्रेस ने दिया।
एनडीए ने दिया सर। नरेंद्र मोदी ने दिया बस। और जहाँ पर एनडीए मतलब बीजेपी ने दिया। यस, उसी का नाम ही एनडीए है सर। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 39 पार्टियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई और 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई सर, गिर गई। और उसके बाद दोबारा उन्होंने किया, पूरे देश में पब्लिक सेक्टर बेचने विनिवेश विभाग खोल दिया। आपके कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार अच्छी है कि कांग्रेस की अच्छी है, बताइए। देखिए, आज तक जितनी सरकारें आई हैं, सबसे अधिक ड्रग्स गुजरात में मिलता है, सबसे अधिक ड्रग्स गुजरात में मिलता है, और सबसे अधिक आदिवासियों को क्या आप किया, किन्नरों को देखिए अभी चंदौली में क्या हाल हुई है। इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन, इतने बुरे दिन आ गए, आज तक कभी आया नहीं 70 साल में सर। 15 लाख रुपए खाते में नहीं आया आपके? अरे सर, 15 के आज तक कोई झूठ नहीं बोला सर। कह रहे गरीब खुशहाल है। अरे इतना खुशहाल है कि जीवन उसका अदरक 250 रुपया किलो, 300 रुपया किलो हो गई। टमाटर का नाम ले रहे हैं सर। खाइए टमाटर, बीजेपी के लोग कहते हैं टमाटर मत खाइए। अदरक अदरक सर, अदरक सर। अभी आप बताइए, IIT की फीस कितना कर दिया, IIM की फीस कितना कर दिया। महंगा हो गया। वहाँ देखिए जो आसमान आ रहा है, उसमें जाइए आप इलाज कराने के लिए। दवा का पैसा कुछ नहीं। आप लोहिया आपके पास क्या हमारा, और सुन लीजिए सर, लोहिया में जो 5 रुपए का वो रसीद बनती थी, आज 100 रुपए की बन रही है सर। समय लखनऊ में सर कमाई बढ़ गई होगी आपकी। कमाई कहाँ बढ़ी सर, पूरे देश की कमाई कहाँ बढ़ी। लौटता आपके पास क्या लगता है दादा, कमाई नहीं बढ़ी क्या? अरे सर, आप तो खोज देख रहे हैं इस समय भारत में कैसे खुशहाली है, कहीं आप देख नहीं सकते। आप गांव में घुसिए, गरीबों को देख लीजिए, गरीब किस तरीके रह रहा है। खुशहाल है? खुशहाल नहीं है, ये कहने की बात है। उसमें आप आ गए, देखिए, आप गाँव टहल रहे हैं, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए हैं। इससे बढ़कर और अच्छा दिन कौन आएगा? अच्छे दिन आ गए दादा, अच्छे दिन आ गए। अच्छा दिन तो खूब सबसे बुरा और क्या कौन आएगा बता दीजिए, किससे बढ़कर क्या लगता है? कह रहे कि अच्छे दिन इतने आगे, गरीब खुशहाल है। चाचा जी बता दें किसी एक आदमी को जो इस समय खुशहाल हो। आज की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। यह सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहती, यह सरकार कानून व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहती। आज ही की घटना हो, दादाजी आपको नहीं पता हो, है लखनऊ में राजभवन के सामने एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। आज ही वो बच्चा खत्म हो गया। अब दादाजी वो दर्द नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इनके घर का औरत नहीं थी। इनको तो सब वही ना कि चश्मा लगा हुआ है अंधभक्ति का, चश्मा लगा है अंधभक्ति का, और इन्हें सब चीज खुशहाली दिख रहा है। ये भाजपा का चश्मा। कह रहे अच्छे दिन आ गए गरीबों के। अब अच्छे दिन तो इनके नजरों से वही कह रहे हैं, अंधभक्ति का चश्मा दादाजी पे लगा हुआ है। दादाजी ग्रामीण में चले, दादाजी के पास जो अंधभक्ति का चश्मा उतार कर अगर देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा। आज चश्मा लगाया नहीं है, चश्मा लगाया नहीं इन्होंने तो। अंधभक्ति का चश्मा लगाए हैं, जिसे कहा जाता नहीं कि भक्त होना सही है, भक्त होना सही। क्या रहे हैं पीरगिछा में, यहाँ से अरे खबर आती होगी, खबर आई होगी। वो लड़का मरेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप फोन उठाए। युवाओं के पास रोजगार है नहीं है, युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। आज जिस तरह से इस भाजपा का हत्या, लूट, बलात्कार, भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम, और यही है भाजपा की परिभाषा। से बात कर लेता हूँ। रोजगार है भाई? रोजगार है? नहीं है, नहीं रोजगार नहीं है। अरे लगातार लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ, 93 लाख रोजगार आया। बीजेपी कह रही है हर घर रोजगार। कहाँ आया है? कहाँ सरकार नहीं है, सरकार खा गई है। नहीं है, नहीं है। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन है, बुरे दिन आ गए हैं। युवा के लिए बुरे दिन आ गए हैं। मोदी कहते हैं कि इतने घंटे काम करता हूँ मैं आपके युवाओं के लिए। क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? 17 घंटे कहाँ कर रहे हैं? कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। क्या माहौल है? 2024 का चुनाव आने वाला है। 24 के चुनाव में क्या माहौल है? इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ है। हाँ, लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी 24 का चुनाव? हमें तो नहीं लगता, नहीं लगता। बीजेपी नहीं जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। ना ही बीजेपी नहीं ठीक पाएगी। हाँ हाँ। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अरे साहब, अच्छा दिन एकदम बुरा दिन आएगी, अच्छा दिन आएगी। हाँ, ये साहब दूध भात खात है जरा नौवा के निहाज बन का, समझो ना, नौवा के निहाज दूध भात खात है, इनकर गाय छोड़ उठे एकदम बिल्कुल बेकार। हाँ साहब, आपके खाते में 15 लाख आए नहीं आए? एक पैसा 15 लाख ले डोला था साहब। नहीं, कुल लड़के सबको मारी आवे पावे साहब, बीजेपी की मारी आए। बच्चों को रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं, पढ़ा लड़का बेकार भाई है, बेचारे बैठा है। हाँ, वो कह रहा है कि गरीब खुशहाल है, किसान खुशहाल है। किसान? अरे किसान हो जाता है साहब। हाँ, और क्या? मोदी जी कैसे नेता हैं? हाँ? मोदी जी पूरा नेता चक्कर वही बन की 18 घंटे काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल। हाँ, खाली अफवाह है। अच्छा,
जिसके अच्छे दिन नहीं आए हाथ उठा दो जरा, अच्छे दिन नहीं आए तो किसी के अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए कहा दादा, केका बटोरे है, हमने थोड़ी बटोरा ये जहाँ आम जनता, चलती हुई आम जनता है, तो रोड की जनता है। वही आप समय बताएगा। अच्छा मैंने किसी को बुलाया है यहाँ पे, मैंने किसी को बुलाया नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। वही जिस सपोर्टर स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ देख लीजिएगा कौन जीता है। क्या दादा, क्या माहौल है? कह रहे कि अच्छे दिन आ गए। देख लीजिए। अरे बहुत खराब राजनीति, बहुत खराब, बहुत खराब। नहीं आएगी, अब जा रही जा रही है। है। बहुत महंगाई हो गई, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल सब इतना महंगा हो गया, अब जाएगी। अब मोदी जी अब नहीं आएंगे। कह रहा है कि 17 घंटे काम कर रहे दोबारा आएंगे। 17 घंटे काम नहीं करते हो, सब जुमलाबाजी है, कोई काम नहीं कर रहा है। यूपी की 80 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। कुछ नहीं जीतेंगे, अब सब इंडिया जीतेगी, अब इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। राहुल गांधी कैसे नेता है लगातार? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता है। बहुत ये अच्छे। भी कहती है पप्पू हैं। कुछ नहीं, बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है, बीजेपी वाले ऐसे लोगों को चूतिया बना रहे हैं। कह रहे फ्री का राशन दे रहे हैं, जनता फ्री का राशन खा रही है, सिलेंडर मिल रहा है। चूतिया बना रहे हैं, कोई फ्री का राशन नहीं दे रहे हैं, बहका रहे हैं सब। 5 किलो राशन नहीं मिलता है आपको फ्री का? राशन कुछ नहीं मिलता फ्री सर। सिलेंडर सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1000 रुपए हो गया, 400 रुपए मिलता था, 1000 रुपए मिल रहा है। खाना किस पे बनता है, चूल्हे पे कि गैस पे? चूल्हे बन रहा है, गैस इतनी महंगी हो गई, कौन गैस पे खाना बनाएगा? इतना महंगा हो गया, गरीबी इतनी आ गई। क्या माहौल है, युवा आ गया, रोजगार वगैरह? भैया रोजगार नहीं है। मैं बीटीसी 2019 बैच से करके बैठा हूँ, अभी तक कोई जो है शिक्षकों की भर्ती नहीं आई। अगर भर्ती आई हुई होती इन 4 सालों में हम लोगों की कहीं न कहीं पोस्टिंग हुई हो, हमारे घर पे रोजगार रहता, हमारे माता पिता और जो भी पारिवारिक सदस्य हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई होती, लेकिन हम लोग बेरोजगार टहल रहे हैं। युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं। आप हमसे ही नहीं, तमाम युवा साथी मेरे यहाँ खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो योग्य लोग हैं। यानी 5 किलो राशन फ्री का मिल रहा, खा के चादर तान के सो रहे हैं। भैया आप राशन की बार बार बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम 2013 की योजना है, यूपीए सरकार की योजना है। दुर्भाग्य रहा भारत देश का कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया, यूपीए सरकार की योजना का लाभ और नाम एनडीए सरकार कमा ले गई। लगातार बातचीत चली कि राहुल गांधी को यूपी आना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। लगता है आना चाहिए राहुल गांधी को? आना चाहिए भैया। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, अफवाह नहीं फैलाते हैं, जुमला नहीं फैलाते हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, वो पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छे नेता हैं। उनको यूपी में आना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, युवाओं का दर्द समझना चाहिए, किसानों का दर्द समझना चाहिए, हर वर्ग का दर्द समझना चाहिए। यूपी में त्राही मची हुई है, आप देख लीजिए, चोरी डकैती बलात्कार आए दिन हो रहे हैं, दिन दहाड़े हो रहे हैं। न्याय व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। माफिया कांप रहे हैं। माफिया भैया कहाँ कांप रहे हैं? उनके स्वजाति माफिया का बता दीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनके जो है विपक्ष के माफिया, उनके जो जात के नहीं है, योगी जी के जात के जो माफिया नहीं है, उन्हीं पे बुलडोजर चल रहा है, उन्हीं पे कार्रवाई हो रही। उनकी जात के आप माफियाओं को बताइए कौन माफिया है? बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जौनपुर में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे यूपी में। किनके ऊपर बुलडोजर चला आप बताइए। जैसे अच्छे दिन नहीं, राज अच्छा है, राज अच्छा है। जब हमको पूरी तरह से मालूम है, जब केवल 10% गैस सिलेंडर था गांव में, केवल 10% लोगों के पास गैस सिलेंडर था, 90% गैस सिलेंडर नहीं था, तब गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था, मारामारी होता था। अच्छे दिन है, कोई दिक्कत नहीं। और आज 100% लोग गैस चला रहे हैं, उसके बावजूद भी गैस घर घर पहुंचा रहे हैं लोग। गैस के ऊपर जो मसला उठाते हैं, गैस का कोई मुद्दा नहीं है, कह रहा गैस महंगा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं महंगा है? महंगा तो है, बहुत महंगा है गैस। अभी यहाँ हमारे निषाद समाज का एक लड़का खत्म हो गया, उसकी FIR 4 घंटे बाद लिखी गई और उसके लिए जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हाँ, अभी क्या यही न्याय व्यवस्था? रोजगार वगैरह है आपके पास? नहीं, रोजगार तो नहीं है, नहीं। उस पर सरकार काम ही नहीं कर रही रोजगार पे। काम तो कर रही है। क्या काम कर रही है बताइए ना, हमें डाटा दिखाइए।
पेपर में कुछ नहीं है, मतलब पेपर हो रहा है, ग्राउंड कुछ नहीं है। तो इतना मोदी किसके लिए काम कर रहा है? विदेश जाते हैं। अरे जो जा रहे हैं विदेश, किसके लिए जा रहे हैं बताइए ना। यहाँ लोग जनता तरह तरह मची हुई, लोग। राहुल गांधी कैसे नेता है? ठीक, अच्छे नेता हो अभी ये। हाँ, राहुल गांधी अच्छे नेता है। क्या लगता है? अब देखिए, भाई साहब ने अगर अच्छा नेता कह दिया, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे भाई ये भाजपा के एजेंट थे इसके पहले, इस बार बूथ अध्यक्ष थे। अच्छा। और ये भाजपा को नहीं लाइक कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया सच्चाई। इनके समाज, निषाद समाज का है, एक लड़का लाइट से खत्म हो गया, 15 वर्षीय लड़का, इकलौता लड़का था, उसको भी इन लोग को जाम लगाकर मुकदमा लिखवाना पड़ा। मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, अन्याय की। आप बीजेपी के एजेंट थे? एजेंट ने, हाँ, मतलब गाड़ी बीजेपी के कार्यकर्ता थे? हाँ, कार्यकर्ता थे। अब नाराज हो गए हैं? हाँ। अरे महाराज, बीजेपी कह रही है 50 साल तक नहीं जाने वाले हम लोग, यूपी की 80 सीट आने पहले मेरी बात सुनिए, कोई ऐसी सरकार नहीं जो 50 साल तक कंटिन्यू राज करेगी यहाँ पे, ठीक है। और जनता की सरकार है, जब तक लाई कर रही इसको हटा देगी वो। नाराज हो गए भाजपा? बिल्कुल नाराज हो गए। बिल्कुल। ये भाजपा के लोग थे, एजेंट थे। यहाँ पर घटना घटी थी, विंद परिवार का लड़का था जिसकी करंट लगने से मौत हो गई थी, एफआईआर नहीं लिखी गई थी, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन करना पड़ा, एफआईआर लिखी गई। अब क्या लगता है, ओवरऑल बताइए कि राहुल गांधी को यूपी में आना चाहिए? राहुल अखिलेश की जोड़ी को यूपी की जनता पसंद करेगी? राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी इस बार यूपी में खूब चलेगी, क्योंकि युवाओं ने नहीं चली थी 2017 में। देखिए, चली नहीं थी, वही कह रहे हैं ना, जुमलेबाजी करके इन्होंने चुनाव जीत लिया था। हमने अपनी जमीन, वही तो कह रहे हैं, निषाद समाज के हैं, बिंद समाज के हैं, पहले लोगों ने भाजपा को वोट किया था, लेकिन जब इन पे पड़ी, इन्होंने देखा कि हम बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्डों के साथ कोई अन्याय होगा तो हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मोदी और योगी के बिकाऊ नहीं हैं। अब हम लोग विपक्ष को मजबूती से वोट करके, जो पिछड़ों के हित की बात करेगा, पिछड़ों के हक की बात करेगा, हम युवा उन्हीं के साथ रहेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं वो भी तो निषाद पार्टी से आते हैं। हाँ, निषाद पार्टी से बिल्कुल है। निषाद सुनवाई कर रहे हैं, वो नहीं आए? नहीं, वो आए थे। हाँ, किसके साथ खड़े थे वो? नहीं तो मतलब साथ में रहेंगे ना अपने समाज के। भाजपा के साथ थे कि आपके साथ थे? नहीं, इधर ही थे। आपके साथ थे? साथ दिया उन्होंने आपका? हाँ, साथ दिए थे। वहाँ जनता वहाँ पर नहीं आए थे, 2 दिन बाद आए। उनसे पहले तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्हें फोन गया कि यहाँ के तो समाजवादी पार्टी के विधायक शैलेंद्र यादव ललई जी पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो आए भागे कि वोट तो मेरा खिसकने वाला है। अच्छा, रोजगार है? जल्दी ना है रोजगार को, रोजगार तो नहीं, रोजगार बात बेरोजगार है एकदम। रोजगार है? जल्दी। रोजगार नहीं है ना। नहीं। क्या करते हैं आपके गांव के लड़के, युवा क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई तो करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं रोजगार नहीं मिलेगा छोड़ देंगे पढ़ाई। अच्छा, कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है? जल्दी। माहौल बहुत बढ़िया है। ये इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इंडिया की, राहुल गांधी की? राहुल गांधी की। राहुल गांधी बढ़िया नेता है? बढ़िया नेता है। कहाँ बढ़िया नेता? बीजेपी कह रही है कुछ नहीं करते हैं। बीजेपी कह रही है ना, लेकिन जनता नहीं कह रही है। जनता उनको अच्छा मानती है। अच्छा, कितना नंबर देंगे आखिरी सवाल? भाजपा को 10 में से कितने नंबर? 0। भाजपा कितने नंबर? 10 में से? शून्य, पूरी तरह से शून्य। एक भी नंबर नहीं भाजपा को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने नफरत सांप्रदायिक फैला रखी है। पूरे देश में किरोसिन छिड़क दिया है, आग लगा दी है। मणिपुर जल रहा है और यहाँ हरियाणा जल रहा है। धीरे धीरे पूरा देश जलेगा। कितना नंबर भाजपा? कितने नंबर? 10 में? शून्य। शून्य। कुछ तो किया होगा? नहीं, कुछ नहीं किया है। कितना नंबर? 0। लगातार यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने आपको दिखाया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस के दाम इतने भी नहीं बढ़े हैं कि लोग खरीद ना पाए। लोगों से बातचीत हुई रोजगार को लेकर के, तमाम जो चीजें हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है यूपी में भी आने वाली है, गुजरात से चल करके वो पूर्वोत्तर तक जाएगी, उसको लेकर के बातचीत हो रही है। इंडिया के साथ लोग हैं कि एनडीए के साथ है, और आप किसके साथ है कॉमेंट सेक्शन में राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।